अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बहुत ही आपके लिए शानदार सा मीठा लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं, सुर्ख और सफ़ेद किस्म की गाजरें। और अगर आप इसका हलवा घर में बनाएंगी तो बाहर का हलवा भूल ही जाएंगी। तो इसके लिए मैंने ली हैं 5 किलो गाजरें, जो मैंने छील के कद्दूकश करी हैं। गाजरें आप देख सकते हैं, ये थ्रेशर है, इसके अंदर हम गाजरों को बारीक बारीक करके काट लेंगे। ये आप देखें, गाजरों को अगर आप ठंडी गाजर है तो उनको जो है थोड़ा सा फ्रिज से बाहर निकाल के तब आप कद्दूकस कीजिएगा ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। तो इस तरह मैंने देखें सारी गाजरों को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। और अब बारी आती है इन गाजरों को उबालने की। गाजरों को उबालने के लिए मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है और कम से कम 2 ग्लास पानी लिए हैं। तो बस इनको मैं गाजरों के अंदर डाल के गाजरों को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ताकि हल्की आंच पे गाजर जो है वो काफ़ी देर तक जो है बॉईल होते रहेंगे और अपने ये जो दूध है इसके अंदर ही हमें गाजरों को अच्छे तरीके से गला लेना है। जितनी गाजर अच्छी गली हुई होगी गाजर का हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गाजरों का रंग है। सर्दियों में तो गाजरें आई हैं, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, खाने में भी, सैलड के तौर पे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूध शामिल कर दिया था, 1 किलो के करीब दूध शामिल कर दिया था इसके अंदर और 2 ग्लास पानी डाल दिया था और मैंने इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दिया था। काफ़ी दूध जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये जो चमचा है 2 चम्मच के करीब मैंने जो है वो घी के भी शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहे तो देसी घी में ही भी हलवा बना सकते हैं। घी में अगर हलवा बनाएंगी तो वो उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया था और इसको भी पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया। इलायची जो है वो मैंने 5 से 6 अदद बीच में से तोड़ के साबुत इलायचियाँ वो भी डाल दी थी। चीनी अभी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चीनी डालने से पानी जो है वो फ़ौरन आ जाता है। अब मैंने इसके अंदर जब दूध कम हो गया और गाजरें जो है अधगली हो गई तो जो चमचा मैंने आपको दिखाया था 2.5 चम्मच चीनी, इस चमचे से जो मैंने आपको दिखा रही हूँ इसी चीनी को मैंने डाल के गलने के लिए गाजरों को मज़ीद रख दिया। जब चीनी का पानी खुश हो गया जैसे आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से फिर हम भुनाई करेंगे। तो जी जनाब, अब जब दूध खुश्क हो जाएगा, चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो काम होता है भुनाई का। हलवे में जितनी अच्छी भुनाई होगी हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ मैंने खोया 1 पाव लिया है, वो भी मैंने हलवे के अंदर शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद मैंने खूब अच्छे तरीके से हलवे की भुनाई करी और उस वक्त तक भुनाई करी जब तक घी जो है वो हल्का सा ऊपर नहीं आ गया। शुगर वाले लोग जो हैं वो क्योंकि चीनी नहीं खाते तो ज़ाहिर है उनका भी हक बनता है कि वो गाजर के हलवे को सर्दी में एंजॉय करें। तो वो जो है कैंड्रल पाउडर या कैंड्रल जो है उसको क्रश करके भी हलवे में इस्तेमाल कर सकते हैं और गाजर के हलवे का मज़ा आसानी के साथ उठा सकते हैं। अब आप देखें मैं कितने अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे तरीके से गाजर के हलवे की भुनाई हो रही है कि आप देख सकते हैं पानी दूध वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो चलें, तैयार हो गया हमारा और हमने फिर उसको डिश आउट कर लिया है।
थोड़ा सा खोया जो है वो मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लिया है। आप चाहें तो बादाम है, किसी भी किस्म के नट्स को भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिए और घर वालों की दाद वसूल कीजिए। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहें। इसके साथ ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।